प्यारे बच्चों, नंबर सिस्टम के इस सवाल का हो सकता है आपको उत्तर पहले से पता हो, लेकिन आज हम बेसिक की बात करेंगे। देखिए, सवाल है कि दो अंकों की किसी संख्या और उसके अंकों के पलटने पर बनी संख्या का योग इनमें से किससे विभाजित होगा। तो प्यारे बच्चों, ऐसे समझिए कि अगर दो अंकों की संख्या है तो उसमें एक इकाई का अंक होगा, एक दहाई का अंक होगा। तो चलिए हम मान लेते हैं कि इकाई का अंक x है और दहाई का अंक y है। तो संख्या कैसे बनती है? संख्या बनती है 10 गुना दहाई जोड़ इकाई से। यानी संख्या बनेगी 10 गुना दहाई और जोड़ इकाई। अब देखिए, ये हो गया हमारा मूल संख्या। अब कह रहा है कि इसी संख्या में यदि अंकों को हम पलट दें, तो अगर अंकों को हम पलट देंगे तो इकाई की जगह दहाई और दहाई की जगह इकाई चला जाएगा, मतलब एक बाई की जगह एक्स और एक्स की जगह बाई चला आएगा। तो अंकों के पलटने पे जो संख्या बनेगी वो 10x प्लस बाई बनेगी। कह रहा है कि ये जो संख्या है और जो पहले वाला संख्या है, इनका जोड़ किससे विभाजित होगा। तो चलिए जोड़ निकाल लीजिए। देखिए, एक्स 10x में x जुटेगा तो ये 11x होगा, 10 बाई में बाई जुटेगा तो 11 बाई होगा। 11 कॉमन हो गया तो ये हो गया x प्लस बाई। अब प्यारों से यहाँ पे एक बात समझिए। मान लीजिए हम एक संख्या लिखते हैं 6, तो क्या 6 को 2 गुना 3 लिखा जा सकता है? इसका मतलब ये है कि 6 2 से भी डिवाइड होगा, 6 3 से भी डिवाइड होगा। अच्छा, मान लीजिए हमने लिखा 12, तो क्या 12 को 4 गुना 3 लिखा जा सकता है? इसका मतलब ये है कि 12 इस 4 से भी डिवाइड होगा, 12 इस 3 से भी डिवाइड होगा। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर 12 के मल्टीप्लिकेशन में गुणनखंड में 4 और 3 आता है तो 12 4 से भी डिवाइड होगा, 12 3 से भी डिवाइड होगा। अगर 6 के गुणनखंड में 6 के मल्टीप्लिकेशन में 2 और 3 आता है तो 6 2 से भी डिवाइड होगा, 6 3 से भी डिवाइड होगा। ठीक उसी तरीके से अगर किसी संख्या को जोड़ रहे हैं और उसके मल्टीप्लिकेशन यानी गुणनखंड में 11 आ गया, इसका मतलब वो संख्या 11 से भी डिवाइड होगा।